नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली के लघु सचिवालय में किसानों का भाखड़ा नहर में सिंचाई व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ के आरोपों को लेकर धरना आज 11वें दिन भी जारी है, जहां पर बड़ी संख्या में जो किसान एकत्र हुए हैं और 15 गांव के किसानों का आरोप है कि सरकार में सत्ता में सहयोगी जो दल है वो अपने स्वार्थ के लिए इस भाखड़ा नहर के 65 सालों की सिंचाई व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ कर इसके पानी को स्पेशल चौटाला को देने की योजना पर काम चल रहा है, जिसको लेकर किसानों की ओर से पिछले लगातार 10 दिनों से जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार जो किसानों की मांग है कि जिस सिस्टम के तहत पिछले 65 सालों से भाखड़ा नहर का जो मौजगढ़ डैम से पानी का जो पूरा शेड्यूल है उसके साथ किसी भी तरीके की कोई छेड़छाड़ ना की जाए। और जहां पर करीब 15-16 गाँव के किसानों का ये धरना है और मेरा पानी मेरा हक एक मुहिम शुरू की गई है, जहां पर किसानों के मुताबिक भाखड़ा नहर के मौजगढ़ हेड से सिंचित 16 गांव के खेतों का पानी छीनकर राजनीतिक जो लोगों के खेत सींचने की सरकार साजिश रच रही है। इसके खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत की गई है, जहां पर मौजगढ़ हेड से निकलने वाली माइनरों की रीलाइनिंग के पैसे का दुरुपयोग करने का जो आरोप है कि अबूब शहर से चौटाला तक नई नहर बनाकर राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने का प्रयास यानी जद्दोजहद हो रही है। अगर ये प्रयास होता है तो मौजगढ़ हेड से निकलने वाले माइनर महज टेल बनकर रह जाएंगे, जिसमें गिद्दड़खेड़ा की बात करें, लखवाना, जंडवाला, बिश्नोइयाँ, स्केराखेड़ा, गंगा, मौजगढ़, अबूब शहर, राजपुरा, सक्ताखेड़ा, मसीता, लंबी, मुन्नावाली, मोडी, कालवाना, गोदिका सहित जो तमाम जो गाँव के किसान हैं वो इससे प्रभावित होंगे। और वहीं पर अगर अधिकारियों की बात करें तो प्रस्तावित नई नहर के जो विरोध में किसानों का धरना है उसके मार्फत डबवाली एसडीएम राजेश पूनिया का कहना है कि उनके पास 2 मांग पत्र मिले हैं, जिनको उच्च अधिकारियों के पास भेजा गया है। फिलहाल अभी तक नहर का कोई ऐसा डिज़ाइन प्रारूप सामने नहीं आया है जिसको लेकर ये कहा जा सके कि क्या वाकई ही इसके ऊपर कुछ सरकार की तरफ से ऐसी मंशा जाहिर की गई है। और लगातार जो किसान पिछले 11 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने के इस पड़ाव पर बैठे हैं कि जब तक सरकार उनकी कोई बातचीत को नहीं सुनती है, जब तक मुख्यमंत्री की तरफ से किसानों के किसी प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत नहीं होती है, वो अपना धरना इसी तरीके से जारी रखेंगे। और यही है कि पिछले 11 दिनों से किसान, और ऐसे में आने वाले दिनों में किसानों का पीक सीजन जब नरमे की जो चुगाई शुरू होगी तो किसानों के लिए और भी मुश्किलात हो जाएगी। लेकिन उससे पहले किसानों का जो धरना है वो अपनी तमाम मांगों को लेकर डबवाली के लघु सचिवालय में जारी है, जहां पर रोजाना की तरह किसान दरियों पर बैठते हैं। और अब सबसे बड़ी बात है कि गांव-गांव जाकर तमाम किसानों को जागरूक किया जा रहा है। यहां से किसानों का दल रोजाना गांव में पहुंचता है, जहां पर लोगों को अनाउंस कर इस धरने में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचने की अपील की जा रही है। तो वहीं पर चौटाला गाँव के लोगों का कहना है कि वो किसी का हक नहीं छीन रहे हैं, बल्कि अपना हक जता रहे हैं। नहर के डैम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, बल्कि डाइवर्जन पानी के अंदर डालकर पानी जो कालवाना कलसी की तरह जैसे उसकी टोटल लंबाई है मौजगढ़ हेड से, जैसे चौटाला माइनर की उसकी लंबाई को कम किए जाने की बात है। लेकिन ऐसा लग रहा है ये धरना किसान वर्सेस किसान अब तब्दील हुआ है, लेकिन राजनीतिक तौर पर किसी भी नुमाइंदे की तरफ से इस धरने में अभी तक पेशगी जो नहीं रखी गई है। क्या कुछ किसान अपनी मांग कर रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। सर, आज 11 दिन हो गए धरने को, क्या मुख्य समस्या है, क्या मांग है सर? हमारी तो ये 11 गांवों के जो पानी है उसकी समस्या है। हमारा पानी जो काट करके ये चौटाला ले जा रहे हैं, सिर्फ एक गांव के लिए, एक गांव के लिए नहीं, एक घर के लिए। वो हमारा हक है, वो मार करके ये वहाँ ले जाना चाहते हैं। तो हमारी तो ये सरकार से ये मांग है कि हमारा हक हमें मिलना चाहिए। अगर इनको पानी चाहिए तो ये अपना पीछे से अपना और मंजूर करवा ले, ज़्यादा ले आए वहाँ से। सरकार में है, पीछे से पानी ला सकते हैं अपना और ले जाओ, चौटाला ले जाओ, कहीं ले जाओ, हमें कोई से दिक्कत नहीं है। पर हमारा हक तो ना मार के ले जाएं कम से कम। हम 10-11 गाँव हैं, हम तो ना भूखे मरे। अगर ये पानी ले जाते हैं तो हम तो भूखे मरने की स्टेज पे आ जाएंगे। हाँ सर, आपको लगता है कि अब किसानों की तरफ से आरोप है कि डैम के साथ भी कुछ छेड़छाड़ हो रही है? हाँ,
ये जो काला तितर है इसके पास में जो बना हुआ है हेड, इसको ले जा करके ये मौजगढ़ वाला हेड है ना, वो काला तितर के पास ले जाया जा रहा है। उसको वहाँ पानी रोक करके और पानी को रोकेंगे और फिर उस माइनर में ले जाएंगे, उस माइनर को चौड़ा करेंगे, उसको सीधा चौटाला ले जाएंगे। तो आगे का और पीछे का जो पानी है सब गांवों का सब प्रभावित होंगे इससे। सिर्फ एक गांव के लिए नहीं, पूरा गांव नहीं है इसमें, एक परिवार ही है सिर्फ। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए हो रहा है। तो क्या रणनीति रहेगी सर आपकी तरफ से आगे? हम देखो, हम धरना प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं, बाकी सरकार से भी टाइम लेंगे, सीएम साहब से भी मिलेंगे, उनको अपनी समस्या बताएंगे। ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਤੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੜਨਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੜਨਾ ਸਿੱਖ ਗਏ ਹਾਂ, ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ ਮਿਟ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਆਪਦੇ। देखिए जी, अभी तक सरकार ने तो कोई बात सुनी नहीं और हम तकरीबन हमारे जितने भी इस एरिया में नुमाइंदे हैं, डॉक्टर केवी सिंह से लेकर हमारी जो सांसद हैं सुनीता दुग्गल जी, उन सब तक हमने अपनी बात पहुंचाई है। हमें आश्वासन भी उन्होंने दिए कि हम आपकी मदद करेंगे, आपकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। पर अभी तक हमारी मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई, जिसके के लिए हम प्रयासरत हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले हफ्ते में हमारी मुलाकात मुख्यमंत्री साहब से होगी और उस समय हम अपनी बात रखेंगे और मुख्यमंत्री साहब क्या कहते हैं, जैसे भी हमें कोई इसके बारे में पुख्ता बात सामने आएगी हम आपसे साझा करेंगे। ये हमारी रूपरेखा है अभी। ठीक है, अभी सर जो आपका मिशन है मेरा पानी मेरा हक, क्या मुख्यतः समस्या क्या है जिसका आप हल चाहते हैं? समस्या तो कुछ नहीं है, समस्या को पैदा किया गया। ये जो सिंचाई का सिस्टम है पिछले 60 साल से 70 साल से चले आ रहा है, हमने नहीं देखा यहाँ पे कोई इसी तरह का कोई आंदोलन हुआ है इस मौजूदा सिंचाई व्यवस्था के लिए। तो इससे क्यों छेड़छाड़ हो? अगर कोई नए एरिया या जिन एरिया में पानी कम लग रहा है तो आप अतिरिक्त पानी उसके लिए लेके आओ, उसकी व्यवस्था करो। अगर आपकी सरकार में कोई भागीदारी है या सुनवाई है, मेरा तो ये कहना है। जनता के टैक्स का पैसा नई व्यवस्था को बनाने में और इसमें ना व्यर्थ गंवाएं। हम लोगों की जो ताकत है, समय है, ऊर्जा है, वो हम अपने खेती के कामों में लगाएं, ना कि इन व्यर्थ की उत्पन्न की हुई समस्याओं से हम रूबरू हों। ਸਮੱਸਿਆ ਮੇਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੌਜਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਹੈੱਡ ਹੈ, ਉਸ ਹੈੱਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਹੈੱਡ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਅਬੂਕਸ਼ਹਿਰ ਕਾਲਾ ਤਿੱਤਰ ਕੋਲੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹਿਰ ਇਹ ਚੁਟਾਲਾ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14-15 ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡੈਮ ਆਪਣਾ ਮੌਜਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਹੈੱਡ ਤੋੜਨਗੇ, ਰਾਜ ਕਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਹਿਰ, ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15-20 ਫੁੱਟ ਜਾਊਗਾ ਨੀਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਕੋਈ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਸਾਲ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲੋਟਾ ਕੱਢਾਂਗੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹਿਰ ਚੁਟਾਲਾ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਆ ਦੇਖੋ, ਲੰਬੀ, ਮੋਡੀ, ਮੂਨਾ ਵਾਲੀ, ਕਾਲੂਆਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹਿਰਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿ ਤਾਂ ਇਹ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜੀ 20 ਦਿਨ ਚੱਲੇਗੀ, ਪਰ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹਿਰ ਹੋਰ ਕੱਟਤੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਾਊ ਕਿੱਥੇ? ਫਿਰ ਜੇ ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਕਰੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਹੈੱਡ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੈੱਡ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਖੜਾ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੈੱਡ ਟੁੱਟੂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਹਿਰ ਭਰੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਮ ਦੇਤਾ ਵੀ ਜੀ 15 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹਿਰ ਚੱਲੂਗੀ। ਅੱਛਾ, 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਉਹ 4 ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਭਰਨ 'ਤੇ ਲਾਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿ ਜਾਊਗਾ? ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ,
ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੂਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਆਪਣੀ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਲਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਟਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਭਲਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਲੜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਸ ਆਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹੀ ਸੱਚੇ ਆ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ 15 ਕੁ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰ ਮੈਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।